Good morning, everyone. I am Meeta Sharma from Dayal Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 8 में निबंध लेखन का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो निबंध लेखन एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें अगर हमें कोई टॉपिक दे दिया जाता है तो हमें उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करनी होती है। तो आज का जो हमारा निबंध है उसमें हम चर्चा करेंगे आधुनिक जीवन में समाचार पत्र का क्या महत्व है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि विज्ञान है वो हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप है। तो आइए पढ़ते हैं आधुनिक जीवन में समाचार पत्र का महत्व है। सूचना भंडार हूं मैं, सूचना का भंडार हूं मैं, आधुनिक हथियार हूं मैं। मतलब हथियार का कहने का क्या तात्पर्य है कि बिना कोई हथियार चलाए ही हथियार के समान कार्य करने वाला हूं मैं। आपकी ही हूँ कहानी, आपका विस्तार हूं मैं। ये हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है ताकि हम इस निबंध को अच्छे से समझ पाए। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रस्ताव। समाचार पत्र मनुष्य जीवन का विस्तार है, मानव व्यवहार का दर्पण है। मानव व्यवहार का दर्पण अर्थात समाचार पत्र के माध्यम से हम एक दूसरे के व्यवहारों को समझने में सक्षम होते हैं। हर व्यक्ति के व्यवहार को वो प्रदर्शित कर देता है। मनुष्य जो करता है या जो सोचता है वह सब समाचार पत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लोगों के भावों का आधार है समाचार पत्र, जन जागृति का भंडार है समाचार पत्र, जीवन की उलझी राहों को सुलझाने का समझाने का जरिया है समाचार पत्र, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान का स्थान है समाचार पत्र। समाचार पत्र का दैनिक जीवन में उपयोग। समाज को प्रभावित करने वाली अनेक शक्तियां हैं, सरकार, गुरुजन, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता और कर्मचारी। लेकिन इन सबसे बड़ी ताकत है समाचार पत्र। समाचार पत्र क्या करता है कि यह प्रत्येक घटना को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। कुछ समाचार पत्र केवल ग्लैमर पैदा करते हैं, परंतु कुछ समाचार पत्र आम जनता की समस्याओं को उजागर करते हैं। वे सनसनी फैलाने के बजाय जनता को शिक्षित करने व लोगों की समस्याओं को सुलझाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे समाचार पत्र ही सच्चे देश निर्माता है। बड़े बड़े समाचार पत्र यही काम करते हैं। समाचार पत्र की ताकत से बड़े बड़े नेता भी नहीं बच पाए। हिटलर जैसा तानाशाह भी समाचार पत्रों की इसी ताकत से डरता था। तो हमारे दैनिक जीवन में समाचार पत्रों का क्या महत्व है, क्योंकि आज बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे लोग सभी हैं वो समाचार पत्र की ताकत से डरते हैं, क्योंकि समाचार पत्र एक प्रकार का हथियार है जो बिना किसी परवाह किए ही व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो सभी के सामने उजागर करने की शक्ति रखता है। देखिए समाचार पत्रों की विविध क्षेत्र। आजकल समाचार पत्र विचार, मनोरंजन व लोकवाणी को भी स्थान देते हैं। रोज अनेक विषयों पर विचारपूर्ण लेख छपते हैं। साहित्य, मनोरंजन तथा खेल जगत के समाचार पत्रों का स्वस्थ मनोरंजन करते हैं। समाचार पत्रों में छपने वाले अनेक लेख, कहानियां, कविताएं जनता को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करती हैं। इस तरह समाचार पत्र लोकवाणी का कार्य करते हैं। भारत में लोकतंत्र है, यहाँ लोगों की आवाज का उठना बहुत आवश्यक है। अब भारत में क्या है, लोकतंत्र है, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन। इसलिए जरूरी है कि अखबार के माध्यम से प्रत्येक जनता के दुख है वो सरकार तक पहुंचे, और सरकार क्या उन पर कार्य कर रही है वह भी जनता तक पहुंचे। तो इन सब के लिए समाचार पत्र अपनी अहम भूमिका निभाता है। जनता की हर दुख दर्द को मुख्य पृष्ठ पर छापते हैं। किसी सरकार की गलत नीति हो, किसी कंपनी, विद्यालय, अस्पताल की मनमानी हो, या फिर इनकी अच्छी योजनाओं हो, समाचार पत्र सबको जनता की जानकारी में लाते हैं। भारत में अनेक दैनिक पत्र प्रकाशित होते हैं, जैसे कि नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान पंजाब केसरी, जनसत्ता, दैनिक जागरण, अमर उजाला आदि हिंदी के तथा टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, स्टेटस मैन आदि अंग्रेजी के पत्र हैं। इनके अतिरिक्त धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसे साप्ताहिक पत्र भी निकल रहे हैं। चंदा मामा, चंपक, लोटपोट, कादम्बिनी, सरिता, पराग, रीडर्स डाइजेस्ट, इलस्ट्रेटेड, वीकली ऑफ इंडिया जैसे अनेक पत्रिकाएं भी हैं वो समय समय पर निकलती हैं। अब उपसंहार देखते हैं कि इस प्रकार समाचार पत्र न केवल मनोरंजन अपितु शिक्षा, चिकित्सा, राष्ट्र निर्माण, संस्कृति
आदि से संबंधित लेख छापकर जनता के विचारों को समझना व उनके विचार को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्र ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आजकल इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग हो गया है, किंतु समाचार पत्र आज भी अपनी छवि को बनाए रखने में सक्षम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विज्ञान वरदान या अभिशाप। प्रस्तावना। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। यह समय विज्ञान का भांतिपूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अंतिम गुरुवार। यानी अब जो समय है वह लाचार नहीं है, क्योंकि अब का जो समय है वो द्वापर युग से, जो कृष्ण का द्वापर युग था उससे काफी आगे आ चुका है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम सब कुछ करने में समर्थ हो चुके हैं। राष्ट्रकवि दिनकर के उपयुक्त पदों में अतिशयोक्ति नहीं लगती, क्योंकि आज ने विज्ञान में मानव जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाकर असंभव को भी संभव कर दिखाया है। किन्हीं कारणों से आज के युग को विज्ञान का युग में कहा जाता है। इन्हीं कारणों से आज के युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। विज्ञान की क्रांति। आज चारों ओर विज्ञान का साम्राज्य है। आज हर क्षेत्र में विज्ञान के चरण बढ़ रहे हैं तथा विज्ञान ने स्वर्ग की सुंदर कल्पना को इस धरती पर उतार दिया है। गर्मी सर्दी दोनों पर उसका नियंत्रण है। गर्मी में सर्दी तथा सर्दी में गर्मी का आनंद लिया जा सकता है। वैज्ञानिक उपकरणों ने थल जल तथा वायु पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसके रोके को विमानों तथा जलयानों ने समय को बांध दिया है, अर्थात समय की बचत हो गई है। पृथ्वी के गर्भ में छिपी अनेक धातुओं को खोज निकाला है। पहाड़ों को तोड़कर मार्ग बना दिए गए हैं। नदियों के प्रवाह की गति को रोक सकता है तथा समुद्रों को लांघ सकता है। विज्ञान की उपलब्धियां। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण तथा चौंका देने वाली हैं। हृदय प्रत्यारोपण, शल्य चिकित्सा, स्कैनिंग, एक्सरे आदि इस बात के प्रमाण है कि अनेक असाध्य रोगों पर इसने विजय पा लिया। कृषि के क्षेत्र में नए नए आविष्कारों से आज का किसान प्रकृति की कृपा पर निर्भर नहीं रहता। अनेक घरेलू उपकरणों के द्वारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। ये विज्ञान की उपलब्धियां हैं। आज हम 7 समुद्र पार बैठे अपने किसी मित्र से ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम बराबर के कमरे में ही बैठे हैं। दूरदर्शन के आविष्कार से विश्व में घटी किसी भी घटना की सचित्र झांकी हम तक पहुंच जाती है। टेलीफोन, तार, टेलीप्रिंटर, फैक्स, कंप्यूटर जैसी उपलब्धियां विश्व की गौरवशाली उपलब्धियों की साक्षी है। मुझे नहीं, आज का विज्ञान तो अलादीन का चिराग है, जो सेवक की तरह अपने स्वामी को सभी सुख सुविधाएं जुटाने के लिए तैयार रहता है। विज्ञान का अभिशाप हो। विज्ञान मानव के लिए वरदान है तो अभिशाप भी सिद्ध हुआ है। आज के विज्ञान ने भीषणतम उपकरणों तथा अस्त्र शस्त्रों के निर्माण से यह सिद्ध कर दिया है कि वरदान कहा जाने वाला विज्ञान यदि गलत ढंग से प्रयोग किया जाए तो अभिशाप भी बन सकता है। परमाणु शक्ति, प्रक्षेपास्त्रों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों ने समूची मानवता के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। जैसे देखिए हिरोशिमा और नागासाकी, इन पर परमाणु विस्फोट हुए तब यह सिद्ध कर दिया कि आज के विज्ञान में यदि रचनात्मक क्षमता है तो भीषण विध्वंसात्मक शक्ति भी है। विज्ञान के भीषण शस्त्रास्त्रों की होड़ के कारण ही आज विश्व शांति को भी भयंकर खतरा बना हुआ है तथा घृणा, शत्रुता, कटुता एवं वैमनस्य की भावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उपसंहार देखिए, विज्ञान एक आज्ञाकारी सेवक तथा निरंकुश शासक है। आज के वैज्ञानिकों का कर्तव्य है कि उन्हें विज्ञान का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए ही करना चाहिए। यदि विज्ञान का सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो यह अभिशाप की जगह वरदान सिद्ध होगा। सही ढंग से प्रयोग न किया जाए तो यह अभिशाप की जगह वरदान सिद्ध होगा। विष्णु शरीर का पालक है, शंकर जैसा संहारक, पूजा उसके शब्द भाव से करो आज ही आधारक। तो इस तरीके से ये निबंध है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में करके समय से हमें भेजने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।